Hi guys, welcome back to my YouTube channel CA with CM. I am Chehak, a CA फाइनल स्टूडेंट. सॉरी वीडियो आने में बहुत लेट हो गया. 10 दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करा है, बट ट्रस्ट मी ऑफिस टाइमिंग्स हैव बीन सो हेक्टिक कि मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हो जाती थी कि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था. आज संडे है तो मैंने सोचा चलो आज वीडियो बना लेते हैं. सो टुडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट ऑडिट और एसएम मैंने कैसे पढ़ा था. देखो, मुझे थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ने में हमेशा से प्रॉब्लम रही है. मुझे याद करने में प्रॉब्लम नहीं होता, बट द प्रॉब्लम इज़ हाउ टू रिकॉल एग्ज़ाम में, जिसकी वजह से हमेशा मेरे अटेम्प्ट में, मतलब जब भी अटेम्प्ट देती थी हमेशा मेरे को होता था कि यार इतनी प्रिपरेशन करी बट रिकॉल ही नहीं कर पाई एग्ज़ाम. फर्स्ट पॉइंट इज़, मेरी हमेशा से एक आदत रही है बचपन से कि मैं लिख लिख के याद करती थी चीज़ों को. साउंड्स वेरी चाइल्डिश बट दिस इज़ अ वेरी गुड हैबिट. क्योंकि थ्योरी में क्या होता है, मतलब रिसर्च ऑल्सो सेज दैट अगर तुम किसी भी चीज़ को याद करके एक बार लिख लेते हो तो इट्स इक्वल टू 10 times ऑफ ओरल रिविजन्स. ओके, सो वो आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है, ऐसा रिसर्च कहती है. एंड मैं भी बिलीव करती हूँ बिकॉज मुझे तो बहुत सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है अगर मैं कुछ चीज़ याद करके उसको लिखूँ on pen paper, then it helps me to recall. So you can also try this. कोई भी एक टॉपिक लो, उसको याद करो एंड आफ्टर दैट जस्ट नोट जॉट इट डाउन ऑन योर नोटबुक. एक नोटबुक मेंटेन कर लो, बिना देख के उसको लिखो एंड यू विल जस्ट रियलाइज़ कि हाँ, आपके दिमाग में बहुत अच्छे से सेट हो गया है. इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस बट इट इज़ अ वेरी 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 बेनिफिशियल प्रोसेस. ट्रस्ट में, जब आप रिवाइज़ करोगे अगले दिन या एक हफ्ते बाद, यू विल फील लाइक कि हाँ, मेरे को याद है चीज़ें, मैंने ये चीज़ अभी लिख के देखी थी. सो यस, अब मैं आपको कुछ रिविजन हैक्स बताती हूँ. अब जैसे आपने कोई चैप्टर है उसको याद कर लिया, लाइक यू टुक 1 week टू लर्न दैट चैप्टर, वो चैप्टर आपका कम्प्लीटली हो गया. देखो, मैं ये नहीं बोलती कि डेली का डेली रिवाइज़ करो, क्योंकि मुझसे तो नहीं हो पाता था. आई यूज्ड टू बी सो एक्साइटेड नेक्स्ट डे. एक्साइटेड नहीं मतलब ऐसा कि मुझे यार कल पढ़ लिया हो गया ना, वापस रिवाइज़ नहीं करना. तो उसका एक ऑल्टरनेटिव ये है कि आप जब एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करने से पहले उस चैप्टर को अच्छे से क्लोज़ करो. अच्छे से क्लोज़ करना मतलब उसको पहले पूरा चैप्टर को बिना देखे, मतलब या जैसे भी रिविजन करो अच्छे से एंड सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम दैट चैप्टर्स. लाइक आरटीपी से आप क्वेश्चन कर सकते हो. प्लस मॉड्यूल, आईसीआई मॉड्यूल, मैंने पहले भी वीडियो में बोला है, आईसीआई मॉड्यूल इज़ भगवद गीता. बोथ फॉर एसएम एंड ऑडिट मैं सेम चीज़ रिकमेंड कर रही हूँ. वो चैप्टर हो गया, रिवाइज करो. नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डू रिटन प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन्स. ऐसे मॉड्यूल के क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, प्लस आरटीपी से यू कैन प्रैक्टिस. मैं ये नहीं कह रही कि सारे ही अटेम्प्ट के आरटीपीस एक दिन में कर डालो, नहीं. जस्ट टेक टू और अ कपल ऑफ क्वेश्चंस एंड जस्ट सॉल्व इट. ट्राई टू सॉल्व इट. आपको इससे बहुत अच्छा, मतलब एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ, ये टॉपिक अभी मैंने पढ़ा था. और एक चीज़ जो मैं करती थी वो था मार्किंग अपने नोट्स में. ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये पॉइंट अभी मुझे अचानक से याद आया कि मैं मार्किंग किया करती थी. वो कैसे होता है मैं बताती हूँ आपको. सपोज़ आपने सॉल्व करी है September 25 की आरटीपी. ठीक है, आरटीपी में आपको टॉपिक मिला. सपोज़ यू गॉट अ टॉपिक आरटीपी में. मान लो आई एम टेलिंग कि मान लो आपको पूछा गया है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है. ठीक है, जो आपके आरटीपी में है, आपने उसको सॉल्व करा. प्लस यू हैव टू क्रॉस मार्क इन योर नोट्स. जिस नोट्स में आप पढ़ते हो, रिविजन करते हो डेली का, उसमें आप मार्क करो कि ये वाला टॉपिक जो है आपका पूछा गया है इन योर September 25 अटेम्प्ट. और ऐसे करते करते जितने भी आरटीपी सॉल्व करते हो, 3 4 5, जस्ट मार्क इट. कभी कभी क्या होता है, मैंने खुद ये चीज़ फील करी है, कभी कभी क्या होता है, यू विल गेट टू सी कि सेम टॉपिक 2 बार आरटीपीज़ में रिपीट हुए हैं. 4 से 5 अटेम्प्ट्स के आरटीपीज़ में 2 बार वो टॉपिक रिपीट हो गया. जब ऐसा रिपीटेशन आपको मिलता है ना, तो ट्रस्ट मी, वो क्वेश्चन, वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, आप एग्ज़ाम के पहले वो करके जाओगे ना, इट विल बी लाइक कि हाँ. एंड एग्ज़ाम में मेरे साथ हुआ भी है कि एग्ज़ाम में वही टॉपिक उठ के आ गया है एज इट इज़. सो इट इज़ अ वेरी स्मार्ट स्टडी स्किल. मैं बोलूँगी कि आप मार्क करो एंड यू जस्ट सी दैट कि हाँ, क्वेश्चन रिपीट है. स्पेसिफिकली फॉर द एसएम में तो ज़्यादा टॉपिक्स है भी नहीं, ज़्यादा चैप्टर्स भी नहीं है. एसएम में बहुत रिपीटेशन होती है. ट्रस्ट में, चैप्टर 1 जो है हमारा एसएम का, उसमें एडवांटेजेस है ना, एडवांटेजेस है, बेनिफिट्स है ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. तो ये इतना रिपीटेड है, लिमिटेशन इतना रिपीटेड है, 3 4 बार सेम चीज़ पूछी गई है, सेम चीज़ अलग अलग वे में. एंड ट्रस्ट मी, बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल टेक्निक है, तो ये चीज़ करो आप. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे यहाँ गुवाहाटी में जून में सीए स्टूडेंट मेगा कॉन्फ्रेंस हुआ था 2 दिन का. तो जो सेकेंड डे था उसमें बहुत सारे स्पीकर्स आए थे, जिसमें से एग्ज़ाम कमेटी के, सीए एग्ज़ाम कमेटी के 2 मेंबर्स भी आए थे. तो उस जब वो उस पब्लिक स्पीकिंग कर रहे थे, जब वो बोल रहे थे, तो उन्होंने, किसी ने क्वेश्चन पुट ऑन करा था, तो उसमें उन्होंने पता है क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था
कि तुम आईसीआई मॉड्यूल को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। उन्होंने कहा कि तुम एक चीज़ 10 अलग-अलग जगह से पढ़ते हो, उससे बेटर है कि तुम एक जगह से सेम चीज़ को 10 बार पढ़ो, विच विल इज़ विच इज़ गोइंग टू चेंज योर रिज़ल्ट, ठीक है। भगवान भी आके तुमको फेल नहीं कर पाएँगे अगर तुम ये चीज़ फॉलो करते हो। इट इज़ वेरी कॉन्सेप्चुअल एंड वेरी लॉजिकल कि अगर तुम एक ही चीज़ को 10 अलग जगह से पढ़ रहे हो, एक बार अलग-अलग जगह से, इट इज़ नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू। बट अगर तुम एक ही चीज़ को एक ही जगह से 10 बार पढ़ रहे हो, जस्ट थिंक, याद होगा कि नहीं होगा? उसकी हर एक छोटी-छोटी पॉइंट आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। और ये चीज़ मेरे को हिट कर गई, और इस बार अटेम्प्ट में सेप्टेम्बर 25 के अटेम्प्ट में मैंने वही चीज़ फॉलो करी। मैं पहले भी कोई 10 जगह से नहीं पढ़ती थी, बट मैंने आईसीआई मॉड्यूल को प्रेफ़रेंस दिया और मैंने उसी को, मतलब हर एक वर्ड को अच्छे से देख-देख के पढ़ा कि भाई कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को भी आई थिंक ये चीज़ समझ आई होगी। तो आईसीआई मॉड्यूल को ही रेफ़र करें फॉर एवरीथिंग। मुझे कुछ कमेंट्स आए थे रिगार्डिंग फैकल्टी, तो मैं यहाँ पे आपको ओवरऑल बताने वाली हूँ। लाइक सारे सब्जेक्ट्स को तो नहीं बता रही, बट ऑडिट एसएम की वीडियो तो मैं उसका बता देती हूँ आपको। देखो, मैंने तो पहले ली थी ऑफलाइन कोचिंग, तो जहाँ से मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के मतलब ऑफलाइन क्लासेस नहीं थी, तो मुझे उसकी ऑनलाइन लेनी पड़ी थी, जैसे कि लॉ के लिए, ऑडिट के लिए, ठीक है। तब तो इकोनॉमिक्स होता था इंटर में, अब नहीं होता है, तो मैंने ली थी। तो मैंने उस टाइम पे ऑडिट की क्लास ली थी सीए शुभम केशवानी सर से। ऑनेस्टली स्पीकिंग वो बहुत अच्छी टीचर है, बट पर्सनली टू मी, मेरा जो पढ़ाई का पैटर्न है वो शायद उनके पढ़ाने के पैटर्न से मैच नहीं हो पाया, तो इसकी वजह से मेरे लिए वो क्लासेस बेनिफिशियल नहीं थी। ज़रूरी नहीं है किसी और के लिए ना हो, किसी के लिए वो बहुत अच्छी टीचर है और बच्चे स्कोर भी करते हैं, रिजल्ट्स बताता है, राइट। तो मेरे को तो पर्सनली पढ़ाने का टेक्निक और मेरे पढ़ने का टेक्निक मैच नहीं हुआ, इसलिए मुझे वो क्लास नहीं जची और मेरा वो टाइम हो भी नहीं पाया था, जैसे कि आपको पता ही है। फिर सिलेबस चेंज हुआ, देन आई टुक पीडब्ल्यू की क्लासेस। पीडब्ल्यू की क्लासेस में सीए अंकित मोंद्रा सर के क्लासेस लिए थे मैंने फास्ट ट्रैक बैच से ही पढ़ाई करी थी। मैंने ऑडिट ग्रुप 2 की जो क्लासेस है वो सेप्टेम्बर 24 के अटेम्प्ट की ली थी, बिकॉज मैंने सेप्टेम्बर 24 में फास्ट ट्रैक। अब तो ऑडिट के फैकल्टी वहाँ पे चेंज हो चुके हैं, आई थिंक आई एम नॉट श्योर। और एसएम के लिए वहाँ पे है सीए सुनील केशवानी सर, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाता है। उनकी क्लासेस लेने के लिए मेरे पास एक रीज़न यही था कि वो नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स बनवाते हैं, विच इज़ द वेरी सॉलिड रीज़न जिसकी वजह से मैंने क्लासेस ली। थोड़ा-सा मतलब देखो, परफेक्ट तो कोई भी क्लास नहीं होती, बस उनका मतलब जो ख़राब मुझे ये लगा, लाइक ड्रॉबैक मुझे ये लगा कि वो एक्सप्लेन करने में, मतलब ऑडिट का एक्सप्लेन करने में मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ, एक्सप्लेन ढंग से नहीं कर पा रहे, मतलब शायद मैं नहीं समझ पा रही हूँ ढंग से, बट नोट्स आर लाइक वेरी नाइस, बट कुछ चीज़ें मिसिंग थी। तो वैसे तो उस अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ था क्लियर, सिर्फ कॉस्टिंग ही निकला था, बट उसके बाद मैंने कोई सेपरेट क्लासेस नहीं ली, आई जस्ट डिड सेल्फ स्टडी। और मैंने जब आईसीआई मॉड्यूल के रेफरेंस से पढ़ना स्टार्ट करा, तो तब मुझे पता चला कि नोट्स में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। तो मैं इतने अटेम्प्ट में मैंने वो सारी चीज़ें पढ़ी ही नहीं, सिर्फ नोट्स पढ़ के चली जाती थी। तो कभी मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि हमेशा सिर्फ फैकल्टी के ऊपर डिपेंड मत रहो, आईसीआई मॉड्यूल को रेफ़र करो, बार-बार बोल रही हूँ। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो, मैंने जब आईसीआई मॉड्यूल को थोरोली हर एक चीज़ पढ़ा, तो तब मुझे पता चला कि यार नोट्स में तो बहुत चीज़ें है ही नहीं, और मैं पागल की तरह से नोट्स ही पढ़ के चली जाती थी। इसलिए तब मैंने नोट्स को अपडेट करा, बहुत सारी चीज़ें मैंने डाली और बहुत बहुत सब मैंने अपडेट करा। उसके बाद जाके मेरा अच्छा खासा नोट्स रेडी हुआ है, और फिर मैंने अब की बार पढ़ा, एग्ज़ाम दिया, एंड येस, आई गॉट 58 इन ऑडिट एंड 51 इन एफएमएसएम। फैकल्टी का तो देखो, मैं ये बोलूँगी कि हमेशा डेमो लेक्चर्स देखकर ही अपनी फैकल्टीज़ चूज़ करें। फैकल्टी वो चूज़ करें जिसके साथ आपका पढ़ने का तरीका मैच हो, ना कि वो जिसके बहुत ज़्यादा हाइप है मार्केट में, ठीक है। अगर हाइप के हिसाब से चूज़ करोगे तो फिर यू आर गोइंग टू बी इन ट्रबल एट द एंड, बिकॉज़ पढ़ना आपको है, एग्ज़ाम आपको देनी है। अगर आपको ही समझ नहीं आएगा टॉपिक, तो फिर वो हाइप किसी काम की नहीं है, ट्रस्ट मी। मैं किसी भी टीचर को डिफेम नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे गलतियाँ कर करके मैं सीखी हूँ, और मैं उन्हीं गलतियों से सीख कर आपको बता रही हूँ कि उन टीचर्स की क्लासेस लो जिनका आपको समझ आ रहा है। इसलिए डेमो लेक्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइटिंग प्रैक्टिस। बहुत लोग बोलते हैं थियोरिकली राइटिंग प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो। एसएम के लिए भी करनी चाहिए और ऑडिट जैसे सब्जेक्ट के लिए भी करनी चाहिए।
सो क्या राइटिंग प्रैक्टिस हो सकती है? राइटिंग प्रैक्टिस ये हो सकती है कि मैंने ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर्स और आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस, इनको आप करो। दिस आर टोटली इनफ फॉर यू। पहले कमिंग अटेम्प्ट के लिए करो, जो अभी करंट अटेम्प्ट जैसे जनवरी 26 का अटेम्प्ट है, तो उसके लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है फ्रॉम आरटीपी ऑफ जनवरी 25, वो हो गया। फिर जनवरी 26 फिर हो गया, सितंबर 25 के लिए आरटीपी सॉल्व करो। ऐसे करते करते अब बहुत लोग ये बोलते हैं कि पुराने आरटीपी सॉल्व करके क्या फ़ायदा है, उनके क्वेश्चंस तो रिपीट होंगे नहीं इस अटेम्प्ट में। इस अटेम्प्ट में तो इसी आरटीपी के क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, तो नो, ऐसा नहीं होता है। आरटीपी में वो क्वेश्चंस आते हैं जो टॉपिक, जो सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ज़रूरी नहीं है कि वो इसी एग्ज़ाम में पूछ ले, हो सकता है अगले एग्ज़ाम में पूछे, या फिर हो सकता है किसी पास्ट पुराने एग्ज़ाम पेपर में वो चीज़ पूछी गई हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करके समझा पाई हूँ। देखो, ऑडिट इज़ द डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, आई नो। प्लस अगर आप उसको ऐसे डिफ़िकल्ट समझ के पढ़ोगे ना, वो डिफ़िकल्टी लगेगा। बट इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी बाय enjoying this, then really you are going to enjoying that subject, because that subject is very interesting, trust me. जब मैं ऑफिस जाती हूँ ना और मुझे कोई सीनियर पूछ लेता है कि ये बताओ इसमें क्या था, ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है, ये वो, और जब मुझे रिकॉल होती है चीज़ें कि हाँ, ये मैंने पढ़ा था, और जब मैं उनको बताती हूँ ना कि मैंने ये पढ़ा था, ऐसे होता है, तो ट्रस्ट मी इतना अच्छा फ़ील होता है। इट फील्स सो नाइस कि भाई मुझे ऑडिट याद है। तो इसलिए सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो, आगे काम आएगी वो चीज़, तो उसको एन्जॉय करके पढ़ो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। इफ़ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, और कमेंट करके जाना नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए। इस बार कोशिश करूँगी जल्दी वीडियो आएगी। बाय बाय।